हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं अलजेब्रा। ये क्लास 6th का टॉपिक है अलजेब्रा की। हम 6th की बात करेंगे, अभी ना 7th की ना 8th की। यहाँ 6th की बात करेंगे। 6th की प्लेलिस्ट में मैं इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ बच्चों, अलजेब्रा हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, पहले तो दो फंक्शंस के तरीके यूज़ होते हैं। कभी आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है, यही मैं अगर दूसरा ले लूँ, ये ले लेता हूँ A B C D E F टेस्ट 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 टेस्ट, और अगला ले लिया X Y Z P Q R टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, D E F ऐसे करके कैसे भी करके ले सकते हैं। तो बच्चों, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये होते हैं कांस्टेंट। एक बात याद रखना, ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट। और ये जो होते हैं, ये दोनों चीजें, ये क्या होती हैं, ये वेरिएबल्स होती हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, ये इतने ही रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं बदलेंगे, 1 2 3 4 नहीं बदलेंगे। बट ये A B C D E F जो भी है, X Y Z P Q R, ये बदल सकते हैं। वेरिएबल क्यों बोला जाता है, कोई देखिए लेट कर लेते हैं हम, A की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 5 दे दी। A की वैल्यू किसी क्वेश्चन में मैंने 10 दे दी। ऐसे B की वैल्यू कुछ दे दी, 16 दे दी। ठीक है, X की वैल्यू मैंने दे दी 16 दे दी, Y की वैल्यू मैंने 25 दे दी। ये सब क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये नंबर्स थोड़ी ना डिपेंड करते हैं भाई, 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 है तो वो 3 ही रहेगा। तो सबसे जो बेसिक है अलजेब्रा का, यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। ये बेसिक है, सबसे छोटी चीज़ है। ये कॉन्स्टेंट होंगे, ये वेरिएबल्स होंगे। ये चेंज हो सकते हैं बट ये चेंज नहीं हो सकते। 6 ही रहता है। ठीक है, 5 ही रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। जी हाँ, यहाँ पे अगर बात कर ली जाए किसकी, रूल्स ऑफ ज्योमेट्री की। रूल्स ऑफ ज्योमेट्री में पहले मैं ये बेसिक से 3 जो डायग्राम होते हैं, ट्राइंगल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, को ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बात की जाए तो एक पहला पॉइंट है कि अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने इक्विलेटरल बोला है, ना आइसोसेलेस बोला है। ठीक है, ना स्केलिन बोला है। इक्विलेटरल की बात करूंगा मैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी, ये बात पता है। अगर तीनों साइड बराबर होंगी, अगर मैंने उन तीनों साइड का एरिया, मतलब सॉरी, 3 की साइड में ए दी गई है, अगर मुझे इक्विलेटरल के लिए एक साइड दी गई है तो तीनों साइड ए होगी। ठीक है, ये भी ए होगी। अगर बाय रूल ज्योमेट्री के, अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखता हूँ तो जो कितना मुझे निकलेगा, अगर मैं इसका पैरामीटर दूँ, मतलब कि पैरामीटर निकालूंगा, तो पैरामीटर का फॉर्मूला सबको पता होगा, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, जितनी भी साइड होंगी सबका सम कर दीजिए, वो पैरामीटर, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, ऑक्टागोन हो, हेक्सागोन हो, जो भी हो, सबका निकल जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड में ये कितनी है, a प्लस a। ठीक है, तो ये कितनी है, 1 2 3, तो ये 3a के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसी सेम स्क्वायर के साथ होगा, सबको पता है स्क्वायर के सारे, मतलब ये रेक्टेंगल टाइप बन गया मुझसे थोड़ा। अगर मैं थोड़ा इसको स्क्वायर के मैं फॉर्म में ले लूँ, हाँ ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे यहाँ पे दिया जाए, क्या, इसको x बना दिया जाए, इसकी एक साइड मुझे x दे दी जाए, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। ठीक है, तो अब सम ऑफ ऑल साइड, जैसे मैं इसका स्क्वायर का पैरामीटर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4, तो ये 4x के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम जब पैरामीटर निकालते हैं तो क्या होता है, 4s होता है कि नहीं होता है, जब पैरामीटर स्क्वायर का निकालते हैं। ऐसी सेम अब जैसे रेक्टेंगल की बात कर ली जाए, यहाँ पे रेक्टेंगल, अब यहाँ सोचेंगे क्या हो सकता है, कोई बता सकता है। यहाँ पे ये L है, ये B है। ठीक है, अगर मैंने L ले लिया
यहाँ चलो एल ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये भी तो कांस्टेंट वो है ना, वेरिएबल ही तो है। मैंने क्या कहा था, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है वेरिएबल, बट कांस्टेंट कोई नंबर दिया होता वो कांस्टेंट होता, ठीक है। तो कोई बता सकता है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? छोटे क्लास के बच्चों से पूछ रहा हूँ ये मैं, ठीक है। बड़े क्लास के देख रहे हैं उनकी नहीं बात करूँगा, छोटे क्लास के बताएंगे क्या होगा पैरामीटर। जी हाँ, 2l + b, 2l + l + b, ये तो पता है l + b होगा। अब यहाँ पे भी तो b होगा, यहाँ पे भी तो b होगा। अगर मैं इसको, सिंपल सी बात है, l b + b + l + l अगर ऐसे करता हूँ तो 2b + 2l, तो दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकाल के 2l + b करके पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। अगर यही सेम मैं अलजेब्रा में अगर एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का मतलब एरिया निकाल दूँ स्क्वायर का, ठीक है, एरिया की बात कर लूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर मुझे दिया जाए x, हमको साइड दे दी गई है स्क्वायर की, तो ये भी x होगी। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का एरिया का, साइड इंटू साइड, तो क्या होगा x इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जब x इंटू एक्स होगा तो या तो यहाँ खत्म कर लो या फिर सीधे से x² बना दो। अब यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुमको बच्चों, यहाँ मैंने यहाँ 2 ऊपर लिया है, स्क्वायर में लिया है, यहाँ मैंने आगे लिया था, ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, अगर नोट करना है किसी को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं तो, ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। देखो बच्चों, कभी भी पहला पॉइंट में मैं लेता हूँ, अगर किसी चीज़ को मैं a + a + a + a + a कितनी बार किया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5a, ठीक है। यहाँ b होता या x होता, x + x + x, तो ये कितनी बार लिखता मैं यहाँ पे इसको, 1 2 3, तो 3x। सेम ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई होता इसकी जगह, अगर इसकी जगह a × a इस तरीके से, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होता, a की पावर 4 हो जाती, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, कहाँ पावर लगेगा कहाँ कोफिशिएंट लगेगा, ये बात का ध्यान रखना है। जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे क्या होगा, पावर लगेगा, जहाँ एडिशन होगा वहाँ पे कोफिशिएंट या कांस्टेंट को तो आगे लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूँ, b × b, तो ये क्या हुआ, b की पावर 3 हो गई, ठीक है। इस तरीके का होता है। तो आगे हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी इतनी सी बात है, कहाँ पावर लगेगी कहाँ आगे लगेगा, नंबर आगे बढ़ेगा कोफिशिएंट के रूप में। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या बोलते हैं, ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरिएबल्स की हैं, न्यूमेरिकल्स की नहीं, जो वेरिएबल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कहते हैं न्यूमेरिकल्स रखने पे परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अगर मानो कि मैंने a की जगह 2 रखा, b की जगह 4 रखा, तो 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा। सो सेम 4 × 2 8 होगा, बात तो बराबर ही है, इक्वल्स तो है ही। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला जाता है, वो यहाँ मैंने सामने लिख दिया आपके ब्लू कलर में, देखिए ब्लैक कलर में ये है, ब्लू कलर में ये है, ठीक है। a × b, b × a, इन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीपल्स बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a का जो मल्टीप्लाई हुआ है होल ब्रैकेट में b × c का इज इक्वल्स टू a × b का होल ब्रैकेट में इंटू c से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। a + b इज इक्वल्स टू b + a, यहाँ मल्टीप्लीकेशन था इसलिए मल्टीप्लाई लिख दिया, सेम यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन लिख दिया, दोनों प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर भी है इधर भी है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन आ गया क्योंकि यहाँ पे ऐड था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, जस्ट इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू में RHS और LHS में जाके चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a + b का होल ब्रैकेट में +c, ये मल्टीप्लाई नहीं है प्लस में है, +c इज इक्वल्स टू a + c ब्रैकेट में +b, ठीक है। ये क्या होता है, एक मिनट, ठीक है हटा देना, ठीक है, हाँ। तो एसोसिएटिव ऑफ एडिशन, यहाँ पे क्या था, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ एडिशन हो रहा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कहाँ एडिशन हो रहा है, सिर्फ हमको ये वाले वर्ड्स याद रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कहाँ मल्टीप्लिकेशन है
कहाँ एडिशन है, इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा, सिंबल से तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन पता ही लगा लेंगे, ठीक है। अगले में क्या आता है, a प्लस बी इंटू डी, a प्लस बी इंटू डी, अगला इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस बी इंटू डी। तो ये क्या आता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जहाँ इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या किया, डी का मल्टीप्लाई ए में किया, डी का मल्टीप्लाई बी में किया बाद में, ठीक है। यहाँ पे पहले डी का मल्टीप्लाई ए में हुआ, डी का मल्टीप्लाई बी में हुआ, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन एडिशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एडिशन था, सो ही ए का मल्टीप्लाई बी में हुआ, ए का मल्टीप्लाई सी में हुआ। यहाँ क्या होगा, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इतनी सी बात है जो हमको याद रखनी। इस बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन करते हैं चैप्टर में, बस मैक्सिमम इतना ही समझाने के लिए, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज टेकन एज बी, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया इन टर्म ऑफ बी। मतलब एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड जो दी गई है हमको बी दी गई है, ठीक है, वेरिएबल में। हमको उसका पैरामीटर फाइंड करना है एंड एरिया फाइंड करना है। मैंने रूल ऑफ ज्योमेट्री में पहले ही बता दिया है आपको, तो जो बच्चे कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करके कर लें, नहीं तो मैं अभी बताना शुरू करता हूँ, कोशिश करें करने की, ठीक है। तो पहले मुझे एरिया निकालना है, मैंने पहले ही बताया था, जब हमारा जो क्या कहते हैं स्क्वायर होता है जिनकी सारी साइड सेम होती हैं, इसमें पहले ही दे दिया गया है, साइड पहले ही बी मान कंसीडर कर ली गई है, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। तो सम ऑफ ऑल साइड, ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो क्या होगा, b प्लस बी प्लस बी प्लस बी, सबको कर लेंगे तो क्या होगा 4b, ये हमारा पैरामीटर आ जाएगा। इससे मैंने p से कर दिया डिनोट। अब यहाँ पे बात करूँगा एरिया की, जो एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, b इंटू बी, ठीक है। जो हमारा एरिया होगा यहाँ पैरामीटर का क्या होगा, b इंटू बी, तो क्या होगा, यहाँ तो ये इतना लिख दोगे b इंटू बी, या फिर क्या कहते हैं आगे बढ़ा के थोड़ा बी स्क्वायर कर दोगे, बस यही आंसर इधर, ये आंसर इधर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल को मैंने इसने शेप में बना दिया है, स्पेलिंग नहीं लिखे, आर टेकन एज y सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड इज टेकन एज x सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर, जो p में मैंने लिख दिया है, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। मतलब कि ये तो पहले ही आपको पता होना चाहिए, ये तो इसमें क्वेश्चन में लिख दिया गया है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो तीसरी साइड होती है वो होती है अनइक्वल, ठीक है। ये क्या होगी, मतलब जो दो इसमें दो साइड बोली हैं ए बी सी, ये दो ए बी और ए सी जो हैं ये क्या है, इक्वल है, और बी सी जो है वो अनइक्वल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये पता होना चाहिए। स्केलेन ट्रायंगल में सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल पता होगा जिसमें एंगल 90 का होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, ज्योमेट्री की चीज़ें हैं ये, ठीक है, जो इसमें काम आती हैं। तो जो दो साइड्स थी वो वाई बोली थी उसने, जो अकेली साइड थी वो क्या बोली थी, एक्स बोली थी, ठीक है। ये जो दो साइड्स हैं वो y हैं और ये अकेली साइड x है, तो हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला, हम सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या करेंगे हम y प्लस वाई, पैरामीटर निकालना है ना, पैरामीटर होगा y प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स। तो y प्लस वाई कितना होगा, 2y होगा कि नहीं होगा, 2y प्लस एक्स, यही आंसर है, ठीक है। अब आगे हम करेंगे थोड़ा अगला क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग वैल्यूज मेक अ इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी क्या कहते हैं इक्वेशन, मतलब इक्वेशन, ये छोटी सी इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करनी है और इनको सही करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई ना कोई वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल दिया गया, जैसे इसमें m दिया गया, इसमें r दिया गया, इसमें q दिया गया, तो हम इसको वेरिएबल को निकाल लेंगे। बेसिक से क्या कहते हैं पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ को इक्वल्स टू के इधर ले जाते हैं या अपॉन में होता है, कैसे ले आते हैं वो इसमें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है 5, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, ये बात पता है। जब मल्टीप्लाई में होगी तो ये 5 उठ के इसके नीचे चला जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा,
जब प्लस होता तो उधर जाके माइनस हो जाता, ये बात आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। m इज इक्वल्स टू 25/5 काटा 5 टाइम्स 5 5 या 25, तो जो m की वैल्यू आई वो क्या आई 5। इसका आंसर ये हुआ। r प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 15 - 5, तो कितना हुआ, r की वैल्यू कितनी आई 10। सेम ऐसे ही ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 7 × 2 कितना होगा q की वैल्यू 14। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर आपको टफ लगेगा ऐसा कोई क्वेश्चन तो मुझे क्या कहते हैं कमेंट में करके बता दीजिएगा इसके बाद में। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर। ये क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या करना है, जो क्या कहते हैं वेरिएबल दिया उसकी पहले ही मैंने क्या कहा था, हर बार वेरिएबल अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया जाएगा। इसमें जैसे l की वैल्यू 2 दे दी गई, इसमें x की वैल्यू 10 दे दी गई, इसमें y की वैल्यू 3 दे दी गई, जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये मान लेते हैं हम LHS और ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इनको बराबर होना चाहिए, तब ये क्या कहला जाएंगे, इक्विवेलेंट कहला जाएंगे। ठीक है, अपने आप में। तो इसका आंसर यस या नो में होगा, जो भी अलजेब्रा इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो मगर l की वैल्यू पुट करता हूँ, 2 जो है वो यहाँ पुट करता हूँ, तो ये बराबर होते हैं कि नहीं होते। 2 की वैल्यू पुट करी 4 × 2 + 3 = 7, कितना होता है 4 × 2 8, 8 + 3 कितना 11, 11 = 7, ये इक्वल नहीं है तो आंसर नो आ जाएगा। सेम ऐसे ही पुट करेंगे, 10 x की जगह 10 पुट करूँगा तो यहाँ क्या होगा 9 + 2 × 10 = माइनस का 11। ठीक है, 20 + 9 29 = -11, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा बच्चों, 14 + 2x 14 + 2y = 20। जो y की वैल्यू है जो 3 रखी जाए मैंने, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 14 + 2 × 3 = 20। तो ये कितना हुआ 6 हुआ कि नहीं हुआ, 2 × 3 6 और 14, तो कितना हुआ 20 = 20। तो यस ये राइट है, तो यहाँ YES, तो ये इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो एक लास्ट टाइप की बात करूँगा आज के मतलब इस चैप्टर के लिए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जी हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला सवाल है कि ऐसे चीज़ मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखें। ये मैं बता दूं बच्चों, ये z है, 2 नहीं है, ये z है, मैंने थोड़ा अलग तरीके, ये x है, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, मैं बना देता हूँ, ये x है। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, 5 एडिड टू z, 5 एडिड या एड टू z। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, 3 एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x। ठीक है, 3 एडिड टू द प्रोडक्ट क्या होगा, टू द प्रोडक्ट कितना 2 and x। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा, 2 and x, ये लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 and x। ठीक है, द प्रोडक्ट मतलब बोल दो प्रोडक्ट ऑफ 2 and x डिवाइडेड बाय 3, 2 and x डिवाइडेड बाय 3। मतलब सीधी सी बात ये कही, 5 एडेड टू z, 5 एडेड टू z एंड 3 इज एडेड टू, या तो 3 लिख दो या ऐसे लिख दो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and x एडेड मतलब एडेड बाय 3। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने दिमाग में कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हो। मैंने तो इस तरीके से बना लिया, 2/x बाय 2x/3 को मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2x, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। जब यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है, और मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट। ठीक है, एक तरीके से ये बोलते हैं, इंग्लिश में तो मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, हिंदी में गुणा बोलते हैं। ठीक है,
तो 6th क्लास के हिसाब से इतना बहुत है अलजेब्रा के अंदर। अब बच्चों ये हमको प्रैक्टिस करनी है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप अलजेब्रा के अंदर, मैक्सिमम अलग अलग स्कूल्स की बुक लेके आप क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग कंपटीशन मतलब छोटे बच्चों की जो ओलंपियाड की बुक लेके अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाइए, उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपका बेटर रहेगा, बेटर प्रैक्टिस होगी। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, मैं आज भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।